नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्संग में जो परमहंस योगानंद जी के साथ वार्तालाप की पुस्तक पे एक सीरीज चल रहा है यूट्यूब में। तो पिछले सप्ताह ब्रह्मचारी विनीत जी ने परमहंस योगानंद जी की वार्तालाप पुस्तक से 191 वाला वार्तालाप पे थोड़ा साझा किया था, उन्होंने सत्संग किया था। तो मैं आज उसके आगे थोड़ा जाऊँगा। तो बहुत गहरी पुस्तक है ये परमहंस योगानंद जी के साथ वार्तालाप। जो वार्तालाप उनके अपने शिष्यों के साथ हुए थे, उनमें उन्होंने जो कहानियाँ बताई थी, जो छुपी हुई शिक्षाएं बताई थी, तो उसमें गहरा जाके हम अपने आंतरिक जीवन में भी कई बदलाव ला सकते हैं, कई सबक सीख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आज जिस वार्तालाप में हम जाने वाले हैं वो है वार्तालाप नंबर 152। तो हर वार्तालाप में गहरे अर्थ होते हैं, सतह के अर्थ होते हैं। जैसे किसी भी शास्त्रीय ज्ञान में होता है कि एक अर्थ नहीं होता, उसके कई अर्थ होते हैं। तो इस वार्तालाप को पढ़ने के बाद मैं भी अपने प्रयास से कुछ अर्थ बाहर लाने का प्रयास करूंगा। आप भी इन्हें सुनिए, आपको भी कोई और एक अलग समझ में आ सकता है अर्थ इसमें से। तो चलिए इसमें आगे जाते हैं। तो मैं पहले ये पढ़ूंगा और फिर इसमें थोड़ा मैं साझा करूंगा। तो 152 स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे, स्वामी क्रियानंद जी, गुरु जी ने प्राचीन भारत के एक संत दुर्वासा के बारे में हमें यह सुंदर कहानी सुनाई है। हम जानते हैं ना ऋषि दुर्वासा के बारे में। दुर्वासा को क्रोधी कहा जाता था। गुरुजी ने धीरे से हंसते हुए कहा, संभवतः उनका क्रोध जिज्ञासु लोगों को झांसा देने के लिए होता था। गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि हो सकता है संभवतः उनका क्रोध जिज्ञासु लोगों को झांसा देने के लिए होता है। कोई भी महान सत्य संत का क्रोध थोड़ी आंतरिक क्रोध से आता है। वो तो बाहरी स्तर पे कभी कभी क्रोध दिखा देते हैं जिज्ञासु व्यक्तियों को दूर रखने के लिए। उस पर मैं थोड़ा बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर भी वे एक महान योगी और ईश्वर के गहरे प्रेमी थे। एक दिन परम आनंद में दुर्वासा ने आत्म रूप में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य किया। एक दिन परम आनंद में दुर्वासा ने आत्म रूप में, शरीर में नहीं, आत्म रूप में भगवान कृष्ण के साथ दिव्य नृत्य किया। अपनी उमंग में उन्होंने अचानक देखा कि उनका शरीर पृथ्वी पर निर्जीव पड़ा है। उनका शरीर अब एक युवा का हो गया था। तब से दूसरे लोगों को वे युवा ही दिखे और दुर्वासा आनंद से चिल्लाए, मैं आत्मरूप में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रहा था और तब मैंने देखा मेरा शरीर एक ढेर में पड़ा हुआ है। कृष्ण ने मुझे नवीन वस्त्र दिए हैं। कितनी सुंदर कहानी है ना मित्रों। श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को नए कपड़े दिए, एक नया शरीर को उन्होंने नए कपड़े कहा है। तो इसमें मैं कुछ लगभग 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा मित्रों। पहली जो चीज़ है जो योगानंद जी कह रहे थे कि दुर्वासा ऋषि को क्रोधित कहा जाता था, कि वो उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था ना। बहुत कहानी हमने सुनी होंगी महाभारत में और दूसरे अपने शास्त्रों में दुर्वासा जी के बारे में, कि उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था, वो श्राप देते थे, वरदान देते थे। कुंती जी को जो वरदान मिला था दुर्वासा जी से मिला था। एक बार कौरवों ने उनको पांडवों के शिविर के पास भेजा था, उनको लगा था श्राप मिलेगा। तो ऐसी कई कहानियां हैं दुर्वासा जी के बारे में, और अधिकतर कहानियां तो मतलब उसमें भी गहरे अर्थ होते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ऋषि दुर्वासा जी का जो क्रोध जो प्रसिद्ध है वो शायद दूसरों को झांसा देने के लिए था। सत्य में उनके भीतर वो क्रोध था नहीं। तो ऐसा क्यों? तो इसको एक तरीके से ऐसा समझा जा सकता है कि योगानंद जी कहते थे कि कई महान संत जो होते हैं वो अपने आप को सभी को नहीं दिखाते ना, अपने आप को सभी के लिए उपलब्ध नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब भी महान संत के पास जाते हैं तो क्या अपेक्षा लेके जाते हैं, ये भी तो हमें सोचना चाहिए ना। तो इसमें जाने से पहले मैं एक योगी की आत्मकथा से एक छोटा सा वाक्य पढ़ना चाहूँगा, जो योगानंद जी, मुकुंदा और भादुरी महाशय जो हवा में उड़ने वाले संत थे उनके बीच का वार्तालाप है। तो ये मैं पढ़ के बताऊंगा।
मेरे एकांत, बहादुरी महाशय मुकुंदा को कह रहे थे, क्योंकि बहादुर महाशय अपने घर को छोड़ के बाहर कभी नहीं जाते थे ना, और उनके शिष्य लोगों को रोकते थे उनसे मिलने के लिए। तो मुकुंदा एक बार आए, उनको रोका गया, लेकिन संत ने उनको बुला लिया। तो ये बोलते हैं, मेरे एकांत का नियम स्वयं मेरी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सुविधा के लिए है। सांसारिक लोगों को ऐसी स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती जो उनके भ्रमों को तोड़ती है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिए। सांसारिक लोगों को ऐसी स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती जो उनके भ्रमों को तोड़ती है। संत केवल विरल ही नहीं, बल्कि विशुद्ध करने वाले होते हैं। शास्त्रों में भी प्रायः वे उलझन में डालने वाले लगते हैं। यानी महान संत जो होते हैं, उनके आसपास रह के लोगों के भ्रम टूटते हैं, लोगों का जो अहम है उसको चोट पहुंचती है, उनकी शक्ति देख के लोग घबरा जाते हैं। तो सभी लोगों को संत अपना शरीर भी नहीं, अपना दर्शन नहीं देते, केवल उनको देते हैं जिनको संतों के दर्शन से लाभ मिलेगा या उनके अच्छे कर्म होंगे। तो वैसे ही दुर्वासा ऋषि भी, जो गुस्सा उनका बाहरी स्तर पे दिखता था, केवल इसलिए दिखता था कि जो लोग जिज्ञासु होते हैं, आंतरिक स्तर में भक्ति नहीं, केवल एक जिज्ञासा है चमत्कारों के प्रति, अजीब चीज़ों के प्रति जिज्ञासा के रूप में आते, तो उनको क्रोध से भगा देते थे। तो ऐसे ही कई महान संतों के बारे में भी हम दिखते हैं ना, संत विरल ही नहीं विशुद्ध भी करते हैं। तो और शास्त्रों में भी वहाँ पे लिखते, इंग्लिश में लिखा गया था कि संत जो होते हैं ईश्वर के, वो शास्त्रों में भी एम्बैरसिंग होते हैं, यानी उनको एक नियम में डाला नहीं जा सकता, किसी भी संत को एक नियम में नहीं डाला जा सकता। संत तो अपने भीतर जो ईश्वर की इच्छा प्रवाहित हो रही है उसके अनुसार जीते हैं, और वो ईश्वर की इच्छा एक नियम अनुसार थोड़ी होती है। वो तो जैसे ईश्वर ने चाहा वैसे उनका एक प्रभाव आ गया, रूप आ गया एक जीवन में, एक संत के रूप में। हम जो संतों की चेतना तक नहीं पहुंचे हैं, हम सोचते हैं कि संत ऐसे ही होने चाहिए, जो हमेशा ध्यान में ही बैठने चाहिए, जो हमेशा सेवा में ही लगे होने चाहिए, जो यही करने चाहिए वही करने चाहिए। सांसारिक लोग नियम लिखते हैं कि संत ऐसा होता है, संत वैसा होता है, लेकिन महान संत इन सारे नियमों से परे होते हैं, उनकी चेतना हर एक व्यक्ति में होती है। तो ये समझना ज़रूरी था एक इस वार्तालाप से। दूसरी चीज़ क्रोध के बारे में, पिछले जो वीडियो था उसमें ब्रह्मचारी विनीत जी ने क्रोध के बारे में थोड़ी चीज़ें तो बताई थी, मैं उसमें थोड़ा और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये हमारी भागवत गीता से, जहाँ पे श्री कृष्ण ने हमें समझाया था क्रोध के बारे में, क्रोध के वजह के बारे में, और क्रोध से होता क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता था कि वहाँ पे लिखा गया है कि जब भी हमारे मन में इंद्रियों से जो इच्छा पूर्ति होती है, जो वस्तुएं इंद्रियों से मिलती है, जब भी हमारा मन बार बार उन वस्तुओं पर रहता है, तो उन वस्तुओं के प्रति, उन इंद्रियों के द्वारा इच्छा पूर्ति के प्रति एक लगाव होना उत्पन्न होता है, एक अटैचमेंट। जब भी वो लगाव गहरा होने लगता है उन चीज़ों के प्रति, इंद्रियों के माध्यम से, पांचों इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो खाना हो, संगीत हो, कोई दृश्य हो, तो लगाव लगना शुरू हो जाता है जब भी मन उन पे जाता है। जब ये लगाव लगना शुरू होता है तो क्या आता है, उन चीज़ों के लिए भूख लगने लगती है, हमें अंदर से एक इच्छा, गहरी इच्छा, भूख लगने लगती है। और जब ये वो भूख लगती है तो हम इच्छा प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और जब ये हम इच्छा प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं लगाव के साथ, और इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तभी गुस्सा आता है, तभी क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है। क्रोध का ये मूल कारण होता है। किसी भी परिस्थिति में आप देखो अपने आप को, एक इच्छा पूर्ण नहीं होती, एक अपेक्षा होती है वो पूर्ण नहीं होती, और हमें गुस्सा आता है इसके लिए, पांचों इंद्रियों से। तो जब भी गुस्सा आता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है तो हमारे जीवन में एक भ्रम आना शुरू हो जाता है, माया का एक प्रभाव आना शुरू हो जाता है। वो माया का प्रभाव क्या करता है, गीता बताती है, वो माया हमें भुला देता है कि हम कौन हैं। हमारे आंतरिक स्तर पे हम जो पावन आत्मा है, माया हमें भुला देता है गुस्से के माध्यम से कि हम कौन हैं। जब भी हम भूल जाते हैं हम कौन है, तो हमारा विवेक, हमारी जो मति है वो हर जाती है। विवेक हर जाता है तो हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। गुस्सा आता है, हम भूल जाते हैं हम कौन है, क्या सही है क्या गलत है, सब भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी समझ गायब हो जाती है, तो फिर हम गुस्से में जो कार्य करते हैं वो गलत होता है, क्योंकि हमारा विवेक चला गया, हम भूल गए कि हम कौन है, हमारा खुद पे नियंत्रण नहीं है। तो गुस्से के माध्यम से जो कार्य होते हैं वो हमेशा गलत दिशा में लेके जाते हैं, और उससे फिर हमें पछतावा भी होता है ना। तो ये प्रक्रिया थी कि कैसे पहले इंद्रियों के इच्छा पे हम मन में गए, उसको पकड़ते गए, लगाव लगा, और वो लगाव से भूख लगी, भूख पूर्ण नहीं हुई, गुस्सा आया तो हम भूल गए सब कुछ और गलत कार्य किया।
तो इसके लिए गुस्से पे नियंत्रण प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में स्वामी जी कहते हैं, स्वामी क्रियानंद जी भगवत गीता में, कि ये सारी प्रक्रियाओं में जो मूल चीज़ है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही है वो है हमारा ईगो यानी अहंकार। कि जब तक हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा, मेरा जीवन में जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ों से ऊपर है, तो हम स्वार्थी बनते हैं। जब हम स्वार्थी बनते हैं तो ये इच्छा, भूख, क्रोध, विवेक हरना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें करके हमें पीड़ा हो रही है, तो धीरे धीरे हम सीखते हैं कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे ये सीखना शुरू करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें पीड़ा देती है और कौन सी चीज़ हमें पीड़ा से दूर करती है। आप सोचिए ना, क्या आपको पीड़ा दे रहा है, क्या आपको पीड़ा से दूर करता है। आप देखोगे कि जब भी आप केवल अपने इच्छाओं में, अपने जीवन में फंसे रहोगे और उसके पीछे भागते रहोगे तो एक तरीके से पीड़ा आती है। लेकिन जब भी आप खुले हृदय से अपने आप को भूल के दूसरों के प्रति सेवा करते हो या कुछ भी सहायता करते हो, तो एक हल्कापन सा लगता है, एक बोझ उतर जाता है हमारे हृदय से। तो कम पीड़ा के लिए, कम दुख के लिए खुद के अहम के बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अहम के बाहर आते हैं, खुद को ईश्वर के सांसारिक नहीं, ईश्वर की आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते हैं, तो अपने आप हमारी इच्छाएं कम होने लगती है। इच्छाएं कम होती है तो क्या होता है, इंद्रियों से लगाव कम होता है। इंद्रियों से लगाव कम होता है तो क्या होता है, हम गहरे सत्य यानी भ्रम हटने लगता है और गहरे सत्य के प्रति हमारी आकांक्षा बढ़ने लगती है। हमारी एक इच्छा जो होती है गहरे सत्य को प्राप्त करने की, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो बढ़ने लगती है। जो नीचे जाने का प्रभाव था वो उल्टा आने लग गया जब भी हम खुद को ईगो यानी अहम से मुक्त करना शुरू कर रहे हैं। तो प्रयास कीजिए अपने जीवन में भी कि जब भी क्रोध आए, आप क्रोध के इन कारणों को देखिए और देखिए नहीं, इच्छा इतनी ज़रूरी नहीं जितना मेरी आंतरिक शांति है, आनंद है। मैं अभी बचपन में जब इन शिक्षाओं में आया नहीं था, बचपन में थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ करता था, लेकिन समझा मैंने कि गुस्से से केवल नुकसान ही हुआ मेरा, स्वास्थ्य के स्तर पे, मानसिक स्तर पे। और ये सारी चीज़ें अनुभव से हम सीखते हैं ना। तो मैंने बाद में जाके सीखा और अभी नियंत्रण थोड़ा बहुत आ गया है योग साधना से इन चीज़ों पे। तो एक चीज़ जो सहायक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप आजमा सकते हो अपने जीवन में। जब भी गुस्सा है, मानसिक स्तर पे आप गुस्सों को नहीं रोक सकते, आपको उसको श्वास के स्तर पे लाना पड़ेगा। श्वास शांत, मन शांत, श्वास अस्थिर, मन अस्थिर। तो अपने श्वास को शांत करने के लिए ये एक प्राणायाम है, समान गिनती का प्राणायाम कहते हैं, इवन काउंट ब्रीदिंग, शम श्वसन क्रिया, या अलग अलग नाम है इसके। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो अपनी आंखों को ऊपर बनाए रखते हैं, फिर एक गिनती पकड़ते हैं, 4 या 6, 8, 10, एक गिनती पकड़ते हैं अपने श्वास की लंबाई अनुसार। उस गिनती के लिए नाक से श्वास हम अंदर लेते हैं, उसी गिनती के लिए श्वास को रोक के रखते हैं और उसी गिनती के लिए श्वास को बाहर छोड़ते हैं नाक से। मुंह बंद है, आंखें यहाँ पे स्थित है, तो श्वास अंदर, रोकना, छोड़ना, तीनों चीज़ें समान गिनती के लिए है। श्वास अंदर लेना समझो 6 गिनती के लिए, तो श्वास को 6 गिनती के लिए रोका, श्वास को 6 गिनती के लिए छोड़ा, 8 गिनती के लिए अंदर रोका, छोड़ा। इसको बार बार करते जाओ, बार बार करते जाओ, बार बार करते जाओ। जब भी गुस्सा आ रहा है, परेशान हो, अशांत हो, इसको बार बार करते जाओ। तो होगा कि आप देखोगे अपने जीवन में कि आपका मन शांत होने लगा है, आपकी श्वास समान होने लगी है, गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। और इसको 10 मिनट के लिए करो, 15 मिनट के लिए करो, जब तक गुस्सा शांत नहीं होता तब तक करो। अब देखोगे आपके जीवन में गुस्से पे नियंत्रण अच्छे से आ पाएगा। दूसरी एक चीज़ जो योगानंद जी कहते थे कि जब भी गुस्सा आए ना, अपने आप को ऐसी परिस्थिति से निकाल दो जहाँ पे आप लोगों का नुकसान कर सकते हो। जब भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो पाता, हटाओ अपने आप को ऐसी परिस्थिति से जहाँ पे लोगों का नुकसान होता है। उस गुस्से की ऊर्जा को परिवर्तित करो, थोड़े बहुत दौड़ के, चल के, व्यायाम करके उस गुस्से की ऊर्जा को परिवर्तित करो और फिर उसको हटा दो जब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाते। तो ये कुछ उपाय है गुस्से, क्रोध पे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। और ईश्वर की सहायता लीजिए, आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। जब ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाता है तो सारी अड़चनें, सारे नकारात्मक भावनाओं से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो इसी के साथ मैं उस वार्तालाप में से आखिर का भाग भी वापस एक ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। एक दिन परम आनंद में दुर्वासा ने आत्म रूप में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य किया। परम आनंद में उन्होंने नृत्य किया, गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, परम आनंद में उन्होंने आत्म रूप में कृष्ण जी के साथ नृत्य किया। अपनी उमंग में उन्होंने अचानक देखा कि उनका शरीर पृथ्वी पर निर्जीव पड़ा है
और वो चिल्लाए, मैं आत्मा रूप में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रहा था और जब मैंने देखा मेरा शरीर एक ढेर में पड़ा हुआ है, कृष्ण ने मुझे नवीन वस्त्र दिए हैं। जब ये वो नृत्य कर रहे थे, योगानंद जी कहते हैं वो बहुत बड़े योगी थे और ईश्वर के प्रेमी थे दुर्वासा जी। तो एक सबक है हमारे लिए कि उनका जो क्रोध था वो केवल बाहरी स्तर पे था, आंतरिक स्तर पे तो वो बहुत बड़े ईश्वर के प्रेमी थे और बहुत बड़े योगी थे। तो हम क्या सीख सकते हैं इससे अपने जीवन में कि हम जो योग साधना भी करते हैं वो बहुत फायदेमंद होता है। अपनी ऊर्जा को आंतरिक लेके जाना, यहाँ पे गहरी एकाग्रता लाना, प्रत्याहार से जब भी ऊर्जा अंदर आती है ऊपर खींचे चली आती है, यहाँ से हम एकाग्रित करते हैं ईश्वर के प्रति। सारी चीज़ें योग साधना से सहायक होती है हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए। लेकिन जब तक उसमें हम ईश्वर के प्रति प्रेम, एक भक्ति नहीं लाते हैं, तब तक वो योग साधना उतनी शक्तिशाली नहीं होती है। इसीलिए जब भी हम कभी भी कोई साधना करें, आंतरिक भक्ति बहुत ज़रूरी है। एक नियम भी तो यही है ईश्वर प्रणिधान का कि ईश्वर के प्रति आंतरिक प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ईश्वर प्राप्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे पहुंचेंगे। जब तक हमें भूख नहीं लगी हम खाना कैसे खाएंगे। तो जब तक ईश्वर के प्रति वो प्रेम नहीं रहेगा आत्मा से, तब तक हम वहाँ तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसके लिए पहली चीज़ जो हमें करनी है, एक ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना है। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे आध्यात्मिक पथ पे एक पग भी हम आगे बढ़ा नहीं सकते जब तक हृदय का स्वाभाविक प्रेम जागृत नहीं होता है। और जब भी वो जग जाएगा, जब भी किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी चीज़ के प्रति प्रेम जग जाता है, आपको प्रयास करना पड़ता है कि उस चीज़ के बारे में आप ना सोचो। हर क्षण आपका मन, हमारी एकाग्रता वहाँ पे ही जाती है। जब भी ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाएगा, हर क्षण हम वहाँ पे जाएंगे और फिर हमारी एकाग्रता को कोई नहीं भटका सकेगा ध्यान से, ईश्वर मुक्ति से। तो आखिर में दुर्वासा जी क्या कहते हैं, कृष्ण ने मुझे नए वस्त्र दिए। तो इससे हमें यह जानना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इसके भीतर भी कुछ एक गहरा है। कि महान संतों ने देखा है कि जो शरीर है हमारा, ये तो केवल एक वस्त्र के रूप में है। जब नया जन्म आता है हम नए वस्त्र पहनते हैं। जब भी शरीर अस्वस्थ होता है, आप ऐसा देख लो कि आपका वस्त्र खराब हो गया, लेकिन आपकी आत्मा पावन रूप से हमेशा पवित्र ही है। उसमें कोई कभी क्या कहते हैं, अस्वच्छ कुछ नहीं है। हमारी आत्मा हमेशा दिव्य रहेगी, हमेशा ईश्वर से जुड़ी हुई रहेगी। हमें ये जानना है। वो नृत्य भी आध्यात्मिक चेतना में हुआ था, शारीरिक स्तर पे नहीं हुआ था दुर्वासा जी का। तो मैं यही आपको साझा करना चाहूँगा कि अपने भीतर एक आंतरिक भक्ति जगाइए, ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति प्रेम करिए, उस प्रेम के साथ साधना कीजिए, आपका सारा जीवन मधुर बन जाएगा। और क्रोध के लिए प्रैक्टिकल जो सुझाव दिए उसका पालन कीजिए। और एक कहानी के साथ मैं अंत करूँगा। ये जो संत अपने आप को छुपा के रखते उसके संबंध में ये कहानी है। स्वामी क्रियानंद जी एक बार विष्णुपद के मंदिर में गए थे, गहरे ध्यान में बैठे थे। वो शायद पहले विदेश के व्यक्ति थे जो उस मंदिर में गए थे भारत में। गहरे ध्यान में बैठे लंबे समय तक। फिर वहाँ जब भी बाहर आए ध्यान से, तो वहाँ के पुजारी जी ने उन्हें पूछा, स्वामी जी आप जब भी ध्यान लगाते हो तो आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो। स्वामी जी ने कहा, मैं ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर के साथ एकता के लिए, ईश्वर की चेतना में लीन हो जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पुजारी ने कहा, ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो स्वामी जी ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो बहुत सुंदर, क्या मंदिर तो इसी के लिए तो आना चाहिए ना, ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर इसी के लिए तो बनाए गए हैं। तो पुजारी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं पूछता ईश्वर से कि हम ईश्वर से एक हो जाए, हम मुक्त हो जाए। सब जो भी आते हैं यहाँ पे, या तो मांगते हैं पैसे, या तो मांगते हैं नौकरी, पति पत्नी, बच्चे, सांसारिक चीज़ों के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई भी ईश्वर को नहीं मांगता है। ईश्वर हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो ईश्वर हमें नहीं देख सकते हैं वो हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम। जब तक हम खुद उस प्रेम को नहीं जगाएंगे तब तक ईश्वर हमें वो दे नहीं पाएंगे। वो एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है, हम ईश्वर को दे सकते हैं, और कोई भी चीज़ हम ईश्वर को नहीं दे सकते हमारे प्रेम के अलावा। तो इसी के साथ मैं अंत करूँगा मित्रों। आपसे भी निवेदन है, अगर आपको ये वार्तालाप अच्छे लगे तो इस पुस्तक को लीजिए, इसको पढ़िए, इसमें गहरा चाहिए, कई अर्थ है इन चीज़ों में। और दिव्य प्रेम और दिव्य भक्ति के साथ हमारी साधना गहरी हो, यही मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए। ओम।